नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय 6 है जिसका नाम है बीजीय गणित, प्रश्नावली 6.1। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं द्वारा लिखिए। अब हमें इसे लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है a, b और c का योग। तो हमें इसका योग करके लिख देना है। तो इसका सीधा सीधा योग हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ये हमारा योग हो गया इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है x के 5 गुने और y का योग। x के 5 गुने, तो x के अगर 5 बार गुणे करेंगे तो हो जाएगा अपना 5x। 5 गुने हो गया, 5 गुने और y का योग, प्लस योग मतलब प्लस और y का योग, ये हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, संख्या x में से 27 घटाना है। ठीक है, तो x में से 27 घटाना है, तो ये हो जाएगा अपना x में से जो घटा दिया अपन ने 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या b, 5 से अधिक है। ठीक है, तो अधिक है तो कैसे लिख देंगे, अधिक कर देंगे, इसमें से 5 अधिक है, अधिक तो यानी कि b प्लस 5। जब b में प्लस 5 करेंगे तभी तो अधिक होएगा 20 है। ठीक है, अधिक हो जाएगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, संख्या y 12 से कम है। संख्या y जो बड़ी होती है वो आगे लिखी जाती है, तो यानी कि y नहीं, संख्या y 12 से कम है ये तो जो कम होती है वो पीछे लिखी जाती है, अधिक वाली बाहर आगे लिखी जाती है। तो अधिक है 12 माइनस y, जो जाएगा अपना इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, y को स्वयं से गुणा करना। y को स्वयं से गुणा करेंगे, जैसे कि y को स्वयं से y से ही गुणा करना है, तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, x और y का अंतर जबकि y बड़ा है, जो बड़े का साइन होता है, y बड़ा है x। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना क्या, y जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है, तो y बड़ा है तो माइनस कर देंगे x, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, 12 और x के अंतर में 3 का योग, यानी कि 12 और x, तो लिख देंगे 12 माइनस x के अंतर में इसका अंतर हो गया जी, ये अंतर हो गया। अंतर में 3 का योग, इसमें प्लस कर देंगे अपन 3, इसमें योग करना तो योग मतलब प्लस कर देंगे, तो इसे लिख के अब ब्रैकेट खुलेगा, तो 12 में 3 ऐड हो जाएगा, तो जो है 15 माइनस x, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को घातांक के रूप में लिखिए। अब हमें इसे घातांक के रूप यानी कि पावर्स फॉर्म में लिखना है। तो पहला दिया हुआ हमारा a का, ये दिया हुआ है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 27 बार, यानी ये a जो लिखे हुए हैं 27 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो इसे लिखेंगे अपन क्या, a की पावर 27, यानी 27 बार लिखे हुए हैं तो सीधी पावर चढ़ा देंगे a की 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि ये x लिखे हुए हैं, कितनी बार लिखे हुए हैं, तो जिसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 बार लिखे हुए हैं, तो x की पावर चढ़ा देंगे अपन 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 बार दिया हो तो सीधा लिखेंगे 3 की पावर 3, ये हो जाएगा। इंटू का साइन लगाएंगे। अब p कितनी बार लिखा हुआ है, p लिखा है अपना 2 टाइम्स, तो p की पावर चढ़ा देंगे 2, इंटू में लिखेंगे। अब q कितने टाइम्स लिखा हुआ है, q लिखा है अपना 1 2 3 4 5 टाइम, तो q की पावर चढ़ा देंगे 5। इसे और आगे लिखेंगे तो इसे लोग हो जाएंगे, 3 का क्यूब होता है 27 और p स्क्वायर और q की पावर 5,
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये लिखा हुआ है 37 और फिर लिखे हैं 3 बार लिखे x और फिर लिखे हैं y 6 बार। ठीक है, 5 बार। तो इधर इसे अपन कैसे लिखेंगे, 37 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5। और इसे और वैसे गुणा का साइन हटा के लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे अपन कैसे, ऐसे लिखेंगे 37 इंटू एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्न को गुणन के रूप में लिखिए। अब हमें इसे गुणन के रूप में लिखना है। तो गुणन क्या होते हैं, इसे अपन को खोल के लिख देंगे। ये अभी पावर्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इसे खोल के लिख देंगे। तो पहला दिया हुआ अपना क्या, x की पावर 2, y की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो इसे लिख देंगे अपन, x कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, तो इसे लिखेंगे x इंटू एक्स, इंटू का साइन लगाएंगे है। फिर लिखा है y की पावर 2, तो y 2 टाइम्स लिख देंगे, y की पावर 2 हो गया। अब 3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसे 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 को 3 इंटू 3 ये लिख देंगे 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरे वाले में लिखा है a का क्यूब और इंटू b। तो a को 3 बार लिख देंगे, a इंटू ए ये हो गया 3 बार, और बचा b 1 बार, तो b लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5x y की पावर 4 z की पावर 3। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 4 लिखी, तो 4 टाइम्स लिख देंगे y को, 1 2 3 4 बार हो गया। अब लिखा z की पावर 3, तो 3 बार z को लिख देंगे, तो z ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना 7 की पावर 5, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2। ठीक है, तो 7 को 5 बार लिखेंगे, तो 7 7 7 7 7 जो हो गया 5 बार। अब इंटू a की पावर 2, तो a को 2 बार टाइम्स लिख देंगे, a को 2 टाइम्स लिख दिया। इंटू b की पावर 2, तो इसे 2 बार लिख देंगे, b इंटू c की पावर 2, तो इसे 2 टाइम्स लिख देंगे, तो c इंटू सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 3 की पावर 2, a की पावर 3, b की पावर 4। तो 3 को लिख देंगे 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 ये हो गया 3 की पावर 2। ठीक है, अब दिया हुआ अपना a की पावर 3, तो a को लिख देंगे 3 बार, a इंटू ए जो गया अपना 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद b का दिया हुआ है पावर 4, तो 4 टाइम्स लिख देंगे b को, तो लिखेंगे b इंटू बी ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 5a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 3 7 की पावर 5। ठीक है, तो इसे लिख देंगे अपन 5 की पावर कुछ नहीं दी, तो इसे a की टाइम्स लिखेंगे, a की पावर दी हुई है 2, तो a को लिख देंगे 2 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे b की पावर 2, तो b को लिखेंगे अपन 2 टाइम्स। फिर c की पावर 3, तो c को लिखेंगे 3 टाइम्स हो गया। अब लिखा 7 की पावर 5, तो 5 टाइम्स लिखेंगे 7 को, 1 2 3 4 और ये 5 बार 7 हो गए, तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x के 7 गुने और y के 3 गुने का योग ज्ञात करना है। अब x को हमें 7 बार लिखना और प्लस लगा के y को 3 बार लिखना। ठीक है, सीधा दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे अपन x के 7 गुने मतलब 7 बार 7 गुने हो जाएंगे, तो लिखेंगे 7x गुने और y के 3 गुने का योग। तो y का 3 गुना कैसे लिखेंगे, 3y का योग यानी क्या, इन दोनों का योग। ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक मैच में अंकित ने x रन बनाए। कोई मैच होगा उसमें अंकित ने x रन बनाए। उसी मैच में सौरभ ने अमित से 30 रन कम बनाए।
अमित से 30 रन कम बनाए, कोई अमित होगा उससे 30 रन कम बनाए। सौरभ ने कुल कितने रन बनाए, ठीक है। तो सौरभ ने अपन ने कुल कितने रन बनाए, तो इसे लिखेंगे अपन सौरभ के रन कितने हैं, सौरभ के लिखेंगे सौरभ के कुल रन, ठीक है। तो इसके कुल रन कितने थे, इसके अमित के थे एक्स, अमित ने एक्स रन बनाए तो एक्स में से इसके रन माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि y एक विषम संख्या है, y अपनी एक विषम संख्या है तो उससे अगली विषम संख्या क्या होगी। तो जैसे कि अपनी जो 1 होती है वो अपनी विषम संख्या होती है, और 2 जो होती है अपने 2 नंबर वो होता है अपना सम संख्या, यानी कि वो डिवाइड हो जाता है तो वो सम संख्या हो जाती है। अब फिर 3 आती है तो फिर से वो विषम संख्या हो जाती है, 4 सम संख्या हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें y, अब जैसे कि 1 में अपन 2 जोड़ेंगे, कोई संख्या 1 है, अगर उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी विषम संख्या। अब 3 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, तो फिर से विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, सीधा सीधा 2 जोड़ दें हर संख्या में, तो इसमें भी अपन y + 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगी अपनी वो विषम संख्या अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अनीता को हिंदी में x अंक मिले, मीना को इसी विषय में y अंक मिले, सीमा को दोनों के अंकों के योग का आधा अंक मिला, सीमा को कितने अंक मिले। तो ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, अनीता को हिंदी में x अंक मिले, तो अनीता के लिख लेंगे अपन, अनीता को कितने मिले, x मिले, ठीक है, x मिले। मीना को इसी विषय में, मीना का लिखेंगे अपन, मीना y मिले, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या पूछ रहे, सीमा को दोनों के अंकों का योग, अब दोनों के अंकों का योग कर लेंगे तो दोनों के अंक का योग हो जाए x + y, इसे जोड़ेंगे ना, इसे जोड़ देंगे तो इन दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो x + y ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दोनों के अंकों का योग सीमा को, तो सीमा का लिखेंगे, सीमा को दोनों के अंकों का योग का आधा, दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग यानी कितना है, दोनों के अंकों का योग है x + y, ये है दोनों के अंकों का योग, ठीक है। तो x + y का आधा, का आधा, आधा कैसे करेंगे, जब किसी को किसी संख्या दी होती है तो उसे का आधा करना हो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर, आधा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि किसी बाग में, एक कोई बाग होगा, यदि किसी बाग में पेड़ों की 2x पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में x² पेड़ है, तो पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इस पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितनी है, यदि किसी बाग में पेड़ों की 2x पंक्ति है, तो पंक्ति कितनी है, 2x है, तो 2x लिख लिया अपन ने है, और प्रत्येक पंक्ति में x² पेड़ है। अब वो पंक्ति होगी, उसके पेड़ पंक्ति में कितने x² पेड़ है, तो x² पेड़ लिख लिए अपन ने, ठीक है। तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी, अब हमें पेड़ों की संख्या का ज्ञात करनी है तो मैं इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो हमें आ जाएगी पेड़ों की संख्या, तो इसे लिखेंगे 2x³, जब इसे सॉल्व करेंगे 2x³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए हुए है, 2 संख्याओं का योग 40 है, उनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो ठीक है, 2 संख्याओं का योग, तो अपन लिख लेंगे सबसे पहले 2 संख्याओं का योग। अब 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है हमें ना, 40 दिया हुआ है, तो 40 लिख लिया है। उनमें से एक संख्या x है, तो एक संख्या कितनी है अपनी, x है, तो लिखेंगे एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें दूसरी संख्या जब ज्ञात करनी है तो 40 में से x माइनस कर देंगे तो सीधी सीधी अपनी दूसरी संख्या आ जाएगी, तो इसे लिखेंगे कैसे, तो दूसरी संख्या
लिखेंगे अगली लाइन में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या लिख देंगे 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी अपनी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है तो इससे अगली सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब x एक सम संख्या, इसकी अगली वाली सम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8। तो ये 2 4 6 8 कैसे आ रहे, तो अपन ने 2 में 2 जोड़े तभी तो 4 आए, अब 4 में फिर से 2 जोड़े तभी तो 6 आए, फिर 6 में फिर से 2 जोड़े तभी तो 8 आए, फिर 8 में फिर से 2 जोड़ेंगे फिर 10 आ जाएगा। तो ये अपनी सम संख्या आ रही, क्यों आ रही, +2 करने पे आ रही अपनी सम संख्या। ठीक है, तो इसे लिखेंगे अपन कैसे, इसे लिखेंगे अगली सम संख्या निकालनी अपन को, तो लिखेंगे इसे अगली सम संख्या। अगली सम संख्या क्या होगी, x एक सम संख्या, x एक सम संख्या है तो इससे अगली सम संख्या क्या होगी, +2 कर देंगे तो अगली अपनी सम संख्या आ जाएगी इसकी। जो हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।